औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। छठे पारे में कल हमने क्या क्या सीखा। पहली बात, सबको माफ कर देना है, इसलिए कि हम भी यही चाहते हैं कि अल्लाह हमें माफ कर दे। फिर ये है कि जुल्म को दूर करने के लिए जुल्म नहीं करना चाहिए, वादे पूरे किया करें, नापसंदीदा लोगों के साथ भी अदल व इंसाफ पर कायम रहना है। फिर क्या सीखा, नेकी और तकवा के कामों में एक दूसरे का साथ देना है। अल्लाह ताला बुराई को बुलंद आवाज से नशर करने और फैलाने को नापसंद करते हैं, यानी ऊंची ऊंची आवाज से बोलना। रासिखूना फिल इल्म, अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करते हैं, बंदों के साथ आजिजी का मामला करते हैं और दुनिया से बेरगबती और अपने नफ्स के साथ सख्ती बरतते हैं। इस बारे में हमने दरगुजर करना सीखा है। दीन में गुलू नहीं करना चाहिए। अल्लाह की मोहब्बत सिर्फ तमन्नाओं से हासिल नहीं होती है, नेकी के काम करने के लिए अमल भी करना पड़ता है। इल्म वालों के लिए तमाम मखलूक जो है बख्शिश की दुआएं करती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म वालों के लिए तमाम मखलूक बख्शिश की दुआ करती है, हत्ता कि समंदर की मछलियां भी। आप इल्म में मशगूल हो जाते हैं, बाज़ औक़ात अपने लिए दुआ का वक्त नहीं मिलता, तो आपके लिए भी दूसरी मखलूक जो है वो दुआ करने लगती है। खास तौर पर इस्तिग़फ़ार। किसी भी अमल पर ऐसी दुआएं नहीं मिलती हैं जैसी इल्म के सीखने और सिखाने पर मिलती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन अल्लाह और उसके फरिश्ते और तमाम अहले ज़मीन और अहले आसमान, यहाँ तक कि चूंटी अपने सुराख में और मछलियां भी इस शख्स के लिए दुआएं खैर भेजती हैं और रहमत की दुआएं करती है जो लोगों को भलाई की बातें सिखाता है। हमारे करने का काम क्या है, जो भी हम सीखें इसको दूसरों को भी सिखाएं। क्यों? क्योंकि इल्म के जरिए जन्नत के रास्ते आसान हो जाते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स इल्म का रास्ता इख्तियार करे तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देते हैं। ये सफर जन्नत की तरफ ले जाने वाला सफर है। ये सफर किसी क्लासरूम का नहीं, किसी मजलिस का नहीं। किसके लिए हमें हासिल करना है? ये जन्नत के हसूल के लिए। इसलिए इल्म हासिल करने में नियत जन्नत का हसूल भी होना चाहिए। ये वो इल्म है जो दुनिया के अलावा मरने के बाद भी फायदा देगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो उसके तमाम अमाल मुनक़ता हो जाते हैं सिवाय 3 चीजों के। इनमें है, एक सदका जारिया, दूसरा वो इल्म जो नफामंद हो, तीसरा नेक औलाद। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन को अपनी वफात के बाद जो इसके अमल और इसकी अच्छाइयां पहुंचती हैं, इनमें ये भी है, जिस इल्म की इसने तालीम दी, इसे फैलाया। नेक औलाद जो पीछे छोड़ दी, कुरान मजीद का नुस्खा जो किसी को विरासत में मिला। यानी आप जो कुरान पाक पढ़ते थे, आपने किसी और को दे दिया, आगे से वो पढ़ रहा है। मस्जिद जो उसने तामीर की, इसी तरह फिर मुसाफिर खाना, नहरें, पानी का नल वगैरह जो आप सदके के तौर पर कहीं पे लगवा दें। सदका जो इसने अपनी जिंदगी में सेहत की हालत में निकाला, यानी कोई बीमारी परेशानी नहीं, फिर भी सदका निकाला, इन सब का स्वाब इसकी मौत के बाद भी इसे मिलता रहेगा। इसलिए हमें ऐसे कामों का हरीस होना चाहिए जो हमें मरने के बाद भी फायदा देंगे। अल्लाह सुब्हाना ताला पूरी नियत, शौक, जज्बे के साथ इस इल्म को हमें हासिल करने की तौफीक अता करे और इस नेकियों को आगे बांटने की भी तौफीक अता करे। आमीन सुमा आमीन। पारा 6 से कुछ शेयर करना चाहूंगी। पारा 6 की पहली आयत 148 में हमने पढ़ा, ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौली इल्ला मन ज़ुलिम। तो इससे हमें ये मालूम हुआ कि इस्लाम दीने फितरत है। मजलूम को इजाजत दी गई है कि वो अपने ऊपर होने वाले जुल्म को बयान कर सकता है। तो दूसरी तरफ जालिम को भी जुल्म करते हुए ये याद रखना चाहिए कि मजलूम की बद्दुआ बादलों पर उठाई जाती है और अल्लाह ताला अपनी इज्जत की कसम खाकर फरमाते हैं, मैं जरूर मजलूम की मदद करूंगा। 158 आयत से हमें ये मालूम हुआ कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में दोबारा आएंगे, क्योंकि वो ना ही कत्ल हुए हैं, ना ही इस दुनिया से यानी कि मुर्दा की हैसियत से नहीं गए, बल्कि आसमानों पर उठा लिए गए हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अल माइदा आयत नंबर 38 से मैंने सीखा कि चोरी नहीं करनी, इज़्ज़त माल की हिफाजत करनी है, किसी पर बहतान नहीं लगाना। बहतान कबीरा गुनाह है, हमें अपने गुनाहों की तौबा करके अपनी इस्लाह करनी है। ज़िक्र, इज़कार, नमाज, रोज़ा, सदक़ा के ज़रिए क़ुर्ब इलाही हासिल करने की कोशिश करनी है। यहूद व नसारा या अहले कुफ़र से दोस्ताना ताल्लुक़ नहीं रखना। नतीजा इसका क्या है?
اللہ سے ناراضگی، استغفر اللہ، اور جہنم کا دائمی عذاب، اس سے بچنا ہے اور اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ 171 آیت میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ دین میں غلو کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ غلو کس سے کہتے ہیں کہ کسی کو اس کے مرتبے سے گھٹا دینا یا بڑھا دینا۔ 174 آیت یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، قرآن مجید ہی وہ کتاب ہے جو راہ ہدایت کی رہنمائی کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو، ایک قرآن مجید اور دوسرے میرے اہل بیت۔ تو اے لوگو، اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، ان کے بارے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ آیت نمبر 3 میں سورۃ المائدہ کی حرمتوں کی پاسداری کرنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہن کی باتوں کی تصدیق کرنے والے اللہ اور نبی پر اترنے والی شریعت کا انکار کرتے ہیں۔ آیت نمبر 30 میں آدم علیہ السلام کے بیٹے نے اپنے بھائی کا قتل کر دیا، تو نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود بھی اس سے کوئی رعایت نہیں برتی گئی، اس کے بارے میں کہا گیا فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آیت 57 میں ایمان والوں کو کسی ایسے شخص کی دوستی سے منع کیا گیا ہے جو اللہ کے دین کا مذاق اڑاتا ہو اور اللہ کے دین کو تفریح کا ذریعہ بناتا ہو۔ زبور اور انجیل میں بنی اسرائیل کے لیے اس لیے لعنت کی گئی تھی کہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرتے تھے اور دوسروں کو برائی کے ارتکاب پر روکنا چھوڑ دیا تھا۔ اللہ کی صفات جو پارہ 6 میں بیان ہوئی ہیں، سمیعا علیما، عفوا قدیرا، غفور الرحیما، عزیزا حکیما، شہیدا، علیما حکیما، علیم شدید العقاب، سریع الحساب، خبیر، قدیر، غفور الرحیم، عزیز حکیم، واسع علیم، بصیر سمیع علیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان احکامات کو دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔